ऑलराइट मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान और पाकिस्तान से एक और बड़ी खूबसूरत वीडियो आपकी खिदमत में लेके आया हूं। अगेन ये कहना जरूरी है कि मैं नहीं समझता कि सारे पाकिस्तानी ऐसे हैं, लेकिन इसमें प्रॉब्लम है। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में अगर किसी भी चीज को मजहब से एसोसिएट कर दिया जाए, और वो हमें तो पता है, हम लोगों ने जिन्होंने इस्लाम को पढ़ा है हमें तो पता है उसके अंदर क्या क्या खामियां हैं, क्या क्या बुरी बातें हैं। लेकिन जो नॉर्मल पाकिस्तानी है, मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तानी, अगर आप उसको कोई भी बात बताएंगे कि यार ये ऐसे इस्लाम में है, तो वो वहीं पे चुप कर जाएगा। उसमें से एक चीज है लोंडी। लोंडी मुबारक। लोंडियों का क्या कॉन्सेप्ट है कि जब आपकी किसी से जंग होती है तो आप उनके मर्दों को मार देते हैं या उनको जंजीरें डाल देते हैं, गुलाम बना देते हैं। तो उनकी औरतें भी होती हैं, जाहिर बात है कबीले में सारे मर्द तो नहीं होते, तो उनकी औरतें या बच्चियां या लड़कियां, आप उनको पकड़ के अपने हिफ्ज़-ओ अमान में ले आते हैं और फिर आप उनके साथ या तो शादी कर लें, जो सबसे गरीब लोग होते हैं जो महर नहीं दे सकते, क्योंकि शादी का राइट रुतबा और होता है, या फिर आप उससे घर के काम-काज करवाएँ और उसके साथ धबरदूस जो जिनसी ज़्यादतियाँ जो करना करें, उसी तरह जैसे आपको माल-ए-गनीमत में कोई कुर्सी मिली है, कुर्सी के ऊपर बैठ जाएँ, कुर्सी को तोड़ दें, कुर्सी को लकड़ी को चीर-फाड़ के उसको आग लगा दें, जो मर्ज़ी करें। उसी तरह आप अपनी लोंडी के साथ भी कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि वो आपकी प्रॉपर्टी है। तो ये बड़ा अजीब सा कॉन्सेप्ट है। जब हम आम पाकिस्तानियों को इस बात का बताते हैं कि ये देखो जी लोंडी का कितना अजीब कॉन्सेप्ट है। पाकिस्तान में आम लोग तो समझते हैं कि जिससे आप शादी करें सिर्फ उसी के साथ सेक्स कर सकते। तो लोंडी का कॉन्सेप्ट जो मुझे बड़ा जिसने ट्रबल किया था, और आज से तकरीबन जब मैंने ये काम शुरू किया था, तो सबसे जो मेरा मेजर अटैक होता था इस्लाम के ऊपर, उसमें जो सबसे ऊपर चीज होती थी ना, एक तो फलसफी आर्गुमेंट्स हैं कि खुदा है, उसका एविडेंस क्या है, जो फिलोसॉफिकल आर्गुमेंट्स जो सारे मजहबों के ऊपर अप्लाई करते हैं। लेकिन जो इखलाकियात की बात आती है, मोरालिटी की बात आती है, तो उसके अंदर जो सबसे ऊपर जो चीज होती थी ना, वो मैं इसको टारगेट करता था। यार आप कैसे कह सकते हैं, यानी इसको रिवर्स कर लें कि इंडिया वाले आपके ऊपर हमला करें 1965 में, जैसे उन्होंने बहुत सारी जमीन आपकी हथिया ली थी, आपके मर्दों को भड़का देते या उनको जंगी कैदी बना देते, और आप औरतों के साथ भारतीय सेना के जवान वही हरकतें करते जो रसूल अल्लाह और उनके साहबी करते होते थे। झूठ नहीं बोल रहा मैं, ये देख लें, ये चेक करें। सुनन नबी दाऊद 2155 हदीस क्या कहती है कि औतास के मौके पे हमारे कब्जे में कुछ औरतें आई, हमने उनको हरा दिया और वो फिर हमारे कैप्टिव्स बन गए, हमारे यानी कैदी बन गए। सम ऑफ द कंपेनियंस ऑफ अपोस्टल वर रिलक्टेंट, यानी जो रसूल अल्लाह के कुछ सहाबी थे, उन्हें शर्म आ रही थी, वर रिलक्टेंट टू हैव ढिंकी चिक्की ठा काइंड ऑफ रिलेशंस विद फीमेल कैप्टिव्स। जो औरतें थी उनके साथ वो ढिंकी चिक्की ठा करने में उन्हें शर्म आ रही थी, यानी उनको भी शर्म आ रही थी, यार यार अभी अच्छा इसलिए शर्म नहीं आ रही थी कि यार औरत है, आप किसी के साथ ढिंकी चिक्की ठा ऐसे जबरदस्ती नहीं कर सकते, ऐसे ही मुंह उठा के चलो आओ जी इधर जरा आओ जी चलो जी धबड़धूस करें, और उसमें उसकी कोई ऑब्वियसली से नहीं है, सारी बात है, जो आपकी कैदी है आप उसके साथ जो मर्जी करें। इसलिए शर्म नहीं आ रही थी कि औरतों का क्या, इसलिए शर्म आ रही थी क्योंकि उनके अभी खावंद जिंदा थे, बिकॉज ऑफ द पेगन हस्बैंड। सो अल्लाह माशाल्लाह बस के जान ताड़े, अल्लाह ने ऊपर से आयत उतार दी, सूरह निसा की 24वीं आयत, कि हाँ शादीशुदा औरतें तुम पर हराम है, लेकिन वो नहीं जो काफर की हो। सो अल्लाह द एक्सॉल्टेड सेंट डाउन द कुरानिक वर्स चैप्टर 4 वर्स 24, एंड ऑल मैरिड वुमेन, यानी सारी शादीशुदा औरतें तुम पर हराम हैं, अनलेस वो जो तुम्हारे हाथ आ जाए जंग में। तो ये सही हदीस है। इसका मतलब रसूल अल्लाह और उनके जो सहाबी थे, वो जब काफरों की औरतों को पकड़ते थे, काफर जिंदा भी होते थे, फिर भी उनको कहते थे आ जाओ जी पाया लम्मी। और ये पूरा कैप्टिव वुमेन अगर आप डालेंगे तो आपको इसकी कोई, ये देखें कितनी बड़ी स्क्रोल है, ये सारी किस्से कहानियां दास्तानें भरी पड़ी हैं उन औरतों की, हजारों औरतों की जिनके साथ ज्यादतियां हुई। और ये सिर्फ सहाबी नहीं करते थे, हजरत आयशा से मरवी हदीस है, हजरत आयशा अम्मी आयशा के आई नोटिस दैट द मैसेंजर ऑफ अल्लाह वाज मिसिंग, मैंने देखा कि रसूल अल्लाह कहीं पे गायब हुए हुए रात के अंधेरे में कहीं पे चले गए, मिल नहीं रहे रसूल अल्लाह जी सुनिए। तो हजरत आयशा ने क्या सोचा, उन्होंने ये नहीं सोचा हो सकता बाथरूम गए हो, पानी पीने गए हो सकता किसी सहाबी से मिलने गए हो। उन्होंने कहा नहीं, मैंने सोचा कि शायद वो कहीं अपनी लौंडी के पास गए हैं, बीवी के पास भी नहीं, लौंडी के पास। सो आई लुक्ड फॉर हिम एंड फाउंड हिम प्रोस्ट्रेटिंग एंड सेइंग, वो लेकिन इस दफा तुक्के से वो नमाज पढ़ रहे थे और दुआ कर रहे थे, तो वो यानी ऐसी झूठ गलत सोच उनके जहन में आई हजरत आयशा के, तो वो एम ही नहीं आ गई थी, क्योंकि जाहिर बात है ऐसा काम होता रहता था। और मारिया किप्तिया जो है वो उनकी लौंडी मुबारक की थी। ये कहानी मैं आपको क्यों सुना रहा हूँ, ये कहानियां तो इस्लाम में है ना, रसूल अल्लाह और सहाबी और ये जितने हमारे गैरतमंद मुसलमान हैं, जिनको बेचारों को कईयों को शर्म भी आती है, लेकिन चुप कर जाते हैं, वो क्यों चुप कर जाते हैं। अब देखें एक वीडियो एक और वायरल हुई, बल्कि उससे पहले आपको याद होगा मुबश्शिर लुकमान की वीडियो वायरल हुई थी, जिसमें मुबश्शिर लुकमान, ये भी भारत से झड़पें नहीं शुरू हुई थी, तो मुबश्शिर लुकमान क्या ख्वाब देख रहे थे, बॉलीवुड की हीरोइनें कैटरीना कैफ, बिपाशा बासु, नहीं आजकल वो उनकी बिपाशा बासु की भी एक फोटो आई हुई है, वो मेरा ख्याल
सवाल शायद मुबश्शिर लुकमान के ज़हन में वो ना हो। अच्छा सर, आपने बराह रास्त लड़ने का फैसला कर लिया, हाँ। बंदूक उठाने का फैसला कर लिया, खुदा ना खास्ता जंग हो जाती है, ओहो! तो ख्वाहिश क्या है आपकी? पहले देखो ख्वाहिश जज़्बा शहादत हो, मैं अपने मुल्क को बचाऊँ, अपनी औरतों को बचाऊँ, काफ़िरों से वग़ैरह-वग़ैरह, इससे नहीं ये नहीं। सीधी ठा सोच इधर ही जाती है। मैं तो चाहता हूँ आपके पॉडकास्ट के ज़रिए उलमाए दीन से मैं एक सवाल पूछूँ हाय, कि हाय। अगर हम इंडियन एक्टर से हमारी लौंडियाँ बन के ओह, आती हैं, तो ओह, हमें इजाज़त है लौंडी बनाने की कि नहीं ओह! है इजाज़त? वो इधर भी मुस्कुराहट थोड़ी-सी आ रही है। अब सबको पता है कि क्योंकि अगर ये इसका ताल्लुक इस्लाम से ना होता, तो ना मुबश्शिर लुकमान ने ये बात करनी थी क्योंकि इसे पता होना था कि यार बड़ा ब्लो बैक आना है। इस बंदे ने भी फौरन कह देना यार कितनी गंदी बात आप कर रहे हैं। आप ये कह ही नहीं सकते कि कितनी गंदी बात आप कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो आपको कहेगा ओए हमारे प्यारे आका सरकारे दो आलम, पूरी दुनिया के मालिक, बच्चों से प्यार करने वाले, सारी दुनिया के सबसे अजीम शख्सियत, उन्होंने ये काम किया हुआ है। और तुम कौन होते हो रोकने वाले? हैं जी? इसलिए बेचारा कोई कुछ कह नहीं सकता। अच्छा, उसमें भी कोई आपकी चॉइस है? और वो काफ़ी हैं, लेकिन आप उसको छोड़ दें। हाय, नहीं हाय! और सर, मैंने घर भी तो जाना है अपने यार। नहीं वो देखें, ये तो वो आई हाँ, ना माले गनीमत, तो उसमें तो देखिए मैं आपको एक बात कहूँ। अच्छा, कई लोगों ने कहा कि ये मुबश्शिर लुकमान ने ना जान के इस तरह की बात की, वो अंदर से इसको गलत समझते हैं, उन्होंने जान के इस इश्यू को उभारने की कोशिश की। तो मुझे नहीं पता, मैं 1.5 टन हुस्न ज़न रख के कहता हूँ, लेकिन जो भी इन्होंने किया, जिस भी तरीके से किया, ये बात साबित तो हो गई ना कि यार ये इतनी गंदी बात भी अगर इस्लाम का नाम लगा के कर दी जाए, तो ठीक होती है। तो इसी तरह की ये तो चले मुबश्शिर लुकमान एक हमारे सेलिब्रिटी है ना, सेलिब्रिटी ने ज़रा ज़्यादा सोच वाले हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा दुनिया का तजुर्बा है उनके पास। उन्होंने की। आम आवाम कैसे बात करती है? फिर भी मैं ज़रा एक पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको एक बात बता दूँ। ये तो अब इंटरनेट की बदौलत लोगों को पता चल गया ना कि इस्लाम में क्या काले-मोले, क्या गंदी हरकतें, क्या गंदी बातें लिखी हुई हैं। जो पाकिस्तान की जो आम सोसाइटी थी, जिस पाकिस्तान में मैं बड़ा हो रहा था, जैसे मैंने आपको बताया, उसमें इन बातों को अच्छा नहीं समझा जाता। अभी भी नहीं अच्छा समझा जाना था। ये इन लोगों को अब चूँकि इस्लाम का पता चल गया है और इस्लाम तो है ही सच्चा। चाहे रसूल अल्लाह ने जो भी काम किया हो, जैसे वो ऊँट को पेशाब पीने वाली जो हदीस है, अब चूँकि रसूल अल्लाह ने कह दिया ऊँट का पेशाब पी लो, तो लोग गड़गड़ गड़गड़ उसको कैमल कोला समझ के पी जाते हैं। उसको गलत तो कोई नहीं कह सकता। बड़े-बड़े लोगों को उल्टी आ जाती है मुसलमानों को, वो ऊँट के पेशाब वाली हदीस। वो दिखा ही दूँ आपको, लोग फिर कहते हैं यार ऐसे वो कैमल यूरिन। आहाहाहा! हर गंदे काम के पीछे ना एक हदीस छुपी हुई है। ये है कैमल यूरिन वाली। बुखारी की हदीस है, कोई झूठी-छूटी हदीस नहीं है। हिंदुओं का बड़ा मज़ाक उड़ाते हैं हम काऊ यूरिन पे। एनस से रवायत है कि जब कुछ लोग मदीना आए तो उनको सो द प्रॉफिट ऑर्डर्ड देम टू फॉलो हिज शेपर्ड ब्ला 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 हिज कैमल एंड ड्रिंक देयर मिल्क एंड यूरिन। उनको कुछ लोग मदीना आए और उनको ना मदीने का क्लाइमेट सूट नहीं किया, पता नहीं जैसे वो वीनस में आ गए थे, जब उधर से नॉर्वे से आए थे, जो इतना उनके डिफरेंट हो गया था। तो रसूल अल्लाह ने अपनी सारी विजडम में कहा इनको तुम ऊंट का दूध और पेशाब पिलवाओ एज अ मेडिसिन। तो आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे अरब में जो बोतलों में ऊंट का पेशाब बेचते हैं। ये भी एक औरत बड़ी मशहूर हुई थी, इसने पता नहीं पाकिस्तानी लड़के से शादी करनी थी, तो ये देखें, ये वो तो डायरेक्ट ही ठपा ठप ये वाली देख लें। ये देखें बहुत सारे लोग इसको पीते हैं। ये अरब में बड़ी, इसका नाम है जी बोल अल जमल कैमल कोला। तो आपको चाहे जितनी मर्जी शर्म आए, उल्टियां आए, लेकिन कोई इसको गलत नहीं कहता। कोई आपको उलमा कराम नहीं मिलेगा जो इसको गलत बोलेगा। तो ये वजह है कि आम पाकिस्तानी भी बड़ी से बड़ी बात कर जाता है। और ये अब इंटरनेट की बदौलत इनको जितने इस्लाम के गंदे कारनामे पता चल रहे हैं, वो उस पे फखर से कह भी देते हैं। और इन दोनों का भी रिएक्शन देख रहे हैं, उनको थोड़ी सी शर्म भी आएगी, लेकिन कोई कैसे गलत कह सकता है। सरकार दो आलम ने जब ये बात कर दी, सुनिए जरा। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਜੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਮਾਲਕ ਨਿਮਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ तो शर्म आ रही है इसमें। ਜਾਣਿਓ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾੜੀਆਂ ਆ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲੱਭਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ क्या ਲੱਭਣਾ है? अगर वो जंग जीत गए तो ताड़ियां औरतां नहीं आएंगी उन्होंने को। लेकिन मजे की बात यह है कि उनकी मोरालिटी इस चीज की इजाजत नहीं देगी कि आपकी औरतों को बांदियां बनाया जाए। और मुझे पूरा यकीन है कि पाकिस्तानी फौज नहीं, मैं वैसे कहा नहीं कुछ जा सकता इन्होंने बांग्लादेश में क्या किया। तो कहने का मतलब ये है कि चाहे पाकिस्तान के सेलिब्रिटीज हों या पाकिस्तान की आम आवाम हो, पहले तो ये उलमा कराइम तक ये बात होती थी ना कि लौंडी शोंडी, ऊंट का पेशाब, चीजों को दबा देना, जो इल्म रखने वाले लोग होते थे। अब सोशल मीडिया की बदौलत हम ये समझते थे कि जब गंदी चीजें सामने रखी जाएंगी तो लोग कहेंगे नहीं ये कैसे हो सकता है, मैं ये मदहब छोड़ रहा हूँ। बहुत सारे छोड़ भी रहे हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन उसका एक अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस भी निकला कि उन्होंने गंदी चीजों को ओन करना शुरू कर दिया
اور کہا کہ یہ بھی ٹھیک ہے, اس کو بھی اچھا بنا دیا. یہی وجہ کہ داعش والے جب یزیدی عورتوں کو اٹھا رہے تھے تو باہر والے لوگوں نے تو کہہ دیا مسلمانوں نے, یہ اسلام کا اس میں کوئی کام نہیں, یہ آئسس والے ایسے ہیں. آئسس نے ایک کام ایسا نہیں کیا جو آپ کے رسول اللہ نے یا کیا نہ ہو یا کروایا نہ ہو, کوئی ایک کام ایسا نہیں ہے آپ کی اپنی کتابوں کے مطابق. یہ حال ہے پاکستان کا. اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کے ممبر بنیے, پیٹرن بنیے, یا پھر آپ مجھے بائی می یا کافی میں بھی سپورٹ کر سکتے ہیں.